हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल योगिता की पाठशाला। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से मॉम्स के लिए है, मॉम्स की सेल्फ केयर के लिए है। जी हाँ, क्योंकि जो मॉम्स है हमारी, उन्हें भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपनी सेल्फ केयर का, या ये कह लीजिए कि टाइम हम निकालना ही नहीं चाहते हैं अपनी सेल्फ केयर के लिए। लेकिन ऐसे में कई मॉम्स को जो है आपत्ति हो सकती है कि भाई हम टाइम निकालना चाहते हैं बट हमें टाइम मिलता ही नहीं है। तो देखिए मॉम्स, हमें अपने लिए खुद ही लड़ाई लड़नी होगी, हमें अपने लिए खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि आपको कोई फैमिली मेम्बर या आपका बच्चा या आपके हस्बैंड आपको बोलेंगे कि भाई आप अपनी भी केयर किया करो, अपने लिए भी टाइम निकाला करो, खुद भी 2 मिनट शांति से बैठा करो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे घर वाले हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, सब भाई चाहते तो बहुत है कि हम बहुत स्मार्ट दिखे, हम सुंदर दिखे और हमेशा सजी सवरी रहे। लेकिन आपसे कोई कहेगा नहीं कि आप 10 मिनट लेकर के बैठ जाइए, इतना काम अगर आपने कर लिया है तो रहने दीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, खुद की सेल्फ केयर कीजिए, थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए। तो ऐसे कहने आपको कोई भी नहीं आएगा मॉम्स, ये टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब हम खुद कैसे निकालें भाई टाइम, क्योंकि हमने तो अपने इर्द गिर्द अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारे जंजाल फैला के रखे हैं, बहुत सारे काम दुनिया भर के हमने अपने आसपास फैला के रखे हैं, जो कि हमारे 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। काम करते करते रात हो जाती है लेकिन काम जो है हमारे पेंडिंग ही रह जाते हैं। फिर भी होता है कि चलो ये कल कर लेंगे। अब तो ये है कि काम तो कभी ख़त्म नहीं होने हैं। अगर हमारी आखिरी सांस भी आएगी ना तब भी हमें लगेगा कि भाई कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि भाई हम मोम्स हैं, हम औरतें हैं, हम ऐसी ही होती है। हमारे काम जो है वो कभी नहीं ख़त्म होने हैं, क्योंकि हमारा घर है, परिवार है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब है, भरा पूरा घर है। तो काम कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप खुद को ही भूल जाओ। अगर आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करोगे, अगर आप खुद मजबूती से खड़े नहीं रहोगे, तो फिर आप अपने फैमिली को कैसे संभालोगे? आप अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखोगे? बच्चों का, हस्बैंड का, जो कि भाई थके हारे सारे दिन से आते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो उस एनर्जी के लिए आपको करनी पड़ेगी सेल्फ केयर। जी हाँ मॉम्स, इसके लिए आपको टाइम खुद से ही निकालना पड़ेगा। आप अगर चाहोगे, आप मान लीजिए जॉइंट फैमिली में रहते हो, बहुत सारी मॉम्स है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में नहीं रहती है, जॉइंट फैमिली में रहती है। अब उनके तो भाई हज़ारों काम है वहाँ पे। तो अगर खुद की सेल्फ केयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे भी तो दूसरा निकालने नहीं देगा। किसी को बर्दाश्त भी नहीं होता है कि भाई इसको थोड़ा सा टाइम कैसे मिल गया, होता है ना ये। तो भाई कैसे भी हमको चुरा करके, चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहे, न्यूक्लियर फैमिली में रहे, बच्चे चाहे हमारे छोटे हैं, बच्चे चाहे हमारे बड़े हैं, कैसे भी हमें टाइम तो खुद के लिए निकालना ही है। टाइम तो हमें खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा। ये जंग तो हमें हमारे लिए खुद लड़नी ही पड़ेगी, तभी हम कुछ अपने लिए कर सकते हैं। और देखिए मॉम्स, आप पेरेंट्स हो और बच्चों को आप अच्छा माहौल देना चाहते हो, सब कुछ अच्छा देना चाहते हो, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हो, अपने घर का माहौल जो है बहुत अच्छा बनाए रखना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है आपको मी टाइम की। जी हाँ मॉम्स, मम्मी हो या पापा, दोनों को मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है, तभी उस घर का माहौल जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सपनों में देखते हैं, वैसा हो पाता है। तो ये सिर्फ देखना नहीं है, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये सिर्फ कहानियों वाली बात नहीं है, इसे हमें करना होता है। खुद हम करते हैं। अगर हम सोचते रहेंगे कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भाई हमें परिवार इस लायक नहीं मिला है, भाई हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इतने सारे भरे पूरे लोगों का परिवार है, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं तो हम भी ऐसा कर सकते थे, हम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमारी वजह ये है, बहुत सारी वजह हम गिरा देते हैं। लेकिन देखिए, सोचने भर से कुछ भी नहीं होता है। अगर हम चाहें तो उन सब से निकल कर भी हम ये माहौल क्रिएट कर सकते हैं। माहौल बनाना हमारे हाथों में है। चाहे हम भरे पूरे परिवार में रहे, न्यूक्लियर फैमिली में रहे, जॉइंट फैमिली में रहे, कोई भी अड़चन नहीं आती है अगर हम मन से, दिल से कुछ चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई मुझे तो अपने परिवार का माहौल ऐसा बनाना है, चाहे अब तक कैसा भी रहा हो, भाड़ में जाए सब, लेकिन मुझे ऐसा माहौल चाहिए जो कि बहुत ही प्यारा माहौल हो, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ अपने फैमिली का, तो भाई इसके लिए आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 कदम 4 कदम खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब पीछे पीछे आपके घर वाले बढ़ेंगे। अगर आप चाहोगे कि भाई घर वाले ऐसा माहौल क्रिएट करके रहते हैं, घर वाले ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप खुद, आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी घर वाले आगे बढ़ेंगे। आप खुद आगे बढ़िए। अगर कोई नहीं भी करता है, कुछ नहीं भी बढ़ रहा है आगे, तो छोड़िए ना उसको, अपने हाल पे छोड़िए, आप करते जाइए करते जाइए। एक दिन देखिएगा आप पूरा माहौल चेंज कर दोगे। लेकिन अगर आप 1 कदम 2 कदम आगे चलते रहोगे, तब
अगर आप वहीं से पीछे आ जाओगे थक के तो कुछ नहीं होना है। और अगर आप बच्चों को बहुत अच्छा माहौल देना चाहते हो, घर परिवार में बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करना चाहते हो अगर आप, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए मी टाइम। जी हाँ पेरेंट्स, आपको सबसे पहले मी टाइम चाहिए। मी टाइम में क्या होता है, आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, अपना खुद का ध्यान रखोगे, तभी तो आप अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाओगे। अगर आप खुद ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो, खुद में ही आप में बहुत ज़्यादा थकान है, तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे, बच्चों के लिए क्या नया करोगे, आप बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाओगे। और ऐसा कब होता है कि हमारे चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है, जब हम टाइम से खाते नहीं हैं, टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, बच्चों के खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, हस्बैंड का टाइम टू टाइम ध्यान रख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स का, सास ससुर का, सभी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं खुद को कि भाई हम मशीन तो नहीं है कि भाई हम चार्ज में कोई लगाएगा और हम चार्ज हो जाएंगे। हम भी तो इंसान है, तो इसे मुंह में कुछ जाने की ज़रूरत है। मशीन नहीं है कि बस चार्जर में लगा दिया और हो गया हमारा काम। तो हमें भी कुछ ज़रूरत है, हमें टाइम से खाना खाने की, टाइम से पानी पीने की, टाइम से जो भी हमारी बॉडी को चाहिए, रेस्ट चाहिए तो रेस्ट देने की भी ज़रूरत है, तभी तो हम बच्चों को और फैमिली को अच्छे से संभाल पाएंगे। तो भाई अगर हम खुद अच्छे से खाते नहीं हैं, अच्छे से रेस्ट नहीं लेते हैं, नींद अगर हमारी पूरी नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। अब जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं तो बच्चे हमें सीधे से भी आकर के अगर कुछ पूछते हैं तो उसका भी हम उल्टा ही जवाब देते हैं, और या तो फिर बच्चे को वहाँ पे 2-4 मार पड़ जाती है, बच्चे को या तो हम पीट देते हैं, या तो फिर सुना देते हैं, या तो फिर डांट देते हैं। तो कैसे अच्छी परवरिश होगी, ऐसे अच्छी परवरिश नहीं होगी ना बच्चे की। बच्चे के पास फिर नेगेटिव फीलिंग्स जाएगी। तो भाई हमें चिड़चिड़ापन ना हो, हमें थकान महसूस ना हो, हम बिल्कुल तरोताज़ा रहें, ताकि हम बच्चे को भी हमारी जो है वैसी ही वाइब्रेशन दे सके, फैमिली को भी वैसा ही वाइब्रेशन दे सके। बच्चा अगर हमारा पढ़ रहा है या कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है बच्चा हमारा, तो बच्चे तक जो है हम पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला सकें। तो वो कब होगा, जब हम खुद तरोताज़ा रहेंगे। और हम खुद तरोताज़ा कब रहेंगे, जब खुद को हम मी टाइम देंगे। तो मॉम्स देखिए, सबसे पहले आपको खुद को मी टाइम देने की ज़रूरत है। अब मी टाइम में क्या है कि बहुत सारा काम है, आप खुद की सेल्फ केयर कीजिए, खुद में इम्प्रूव लाइए, खुद में ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी देर बैठ जाइए, रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा नींद ले लीजिए, तो इससे क्या होता है, बहुत इम्प्रूव होता है। तो भाई ये तो हो गया मम्मी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम। भाई मैंने अपने अनुभव से इतने सालों में मुझे तो यही समझ में आया है कि भाई हमें अपनी सेल्फ केयर सबसे पहले करनी चाहिए। तो भाई ये तो हो गई दोस्तों मेरी राय। आप सभी की क्या राय है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मॉम्स, मैं अपने बिजी शेड्यूल में अपने हेयर्स की केयर कैसे करती हूँ, तो आज मैं आप सभी के साथ यही शेयर करूँगी। आप देख रहे होंगे मेरे बालों की ये जो चमक है, मेरे बाल जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये नेचुरली ब्लैक है। मैंने कभी भी आज तक भी कोई भी कलर का कभी भी यूज नहीं किया है। मैं सिर्फ अपने बालों में हीना लगाती हूँ, और वो भी सिर्फ एक पतंजलि हीना जो आती है पानी में घोल करके, मैं सिर्फ वो ही लगाती हूँ। इसके अलावा मैंने आज तक भी कभी भी कोई कलर यूज नहीं किया है। और आप देख सकते हो मेरे हेयर्स का शाइन, मेरे हेयर नेचुरली ब्लैक है। तो इसका क्या कारण है कि भाई इनकी मैं टाइम टू टाइम देखभाल करती रहती हूँ। भाई मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे भी इतना ढेर सारा टाइम नहीं रहता है, और ना ही भाई मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं पार्लर में जाऊँ, कुछ ट्रीटमेंट करवाऊँ हर महीने 2 महीने से। तो भाई ऐसा मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा जो है मेरा छोटा है, तो भाई ना तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि भाई मैं पार्लर में जाऊँ और घंटों वहाँ पर बैठी रहूँ, ट्रीटमेंट लेऊँ, और ना ही देखिए मेरे पास फिजूल का पैसा खर्च करने के लिए है। देखिए पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन फिजूल का खर्च नहीं होना चाहिए, मेरी तो भाई यही राय है। तो मैं अपने हेयर्स के लिए क्या करती हूँ आज मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखिए मॉम्स, बिजी शेड्यूल में भी हम क्या कर सकते हैं कि भाई सुबह हमें काम करने हैं, शाम को हमें काम करने हैं। तो आप अपनी स्किन के लिए या हेयर्स के लिए कुछ भी अगर करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम मैं आप सभी को बताऊंगी सुबह का, मॉर्निंग का टाइम। जब आप घर के कामों में बिजी रहते हो, तब आपको क्या करना है, जब घर के काम शुरू कर रहे हो उससे पहले हेयर्स में कोई पैक बना के लगा लीजिए। अब जब तक आपके घर के काम खत्म होंगे 2 ढाई 3 घंटे में, तब तक आपका पैक भी जो है अपना काम कर चुका होगा। तो उसके बाद में आपको वैसे भी नहाना है तो नहा लीजिए। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ महंगी चीज़ें भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं तो सिंपल सा क्या करती हूँ, आज मैंने लगाया है एलोवेरा। तो एलोवेरा की ये 2 लीफ मैंने ले ली थी, इसके ऊपर जो येलो पार्ट आता है उसको मैंने हटा दिया है, कट कर दिया है थोड़ा सा, और वॉश कर लिया है अच्छे से पानी से। फिर आपको साइड से इसे छील लेना है अच्छे से चाकू की मदद से, और ऊपर का पार्ट जो है हटा देना है। और हटाने के बाद आपको क्या करना है
चम्मच से धीरे धीरे इसका जेल कटोरी में निकाल लेना है। अब भाई जेल निकालने में थोड़ा सा फिसलता है हाथ, स्लिप होगा आपका हाथ, लेकिन जेल निकाल लीजिए। बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में होता है, ये आप सभी को पता है। तो जेल इसका धीरे धीरे निकाल लीजिए। आपका हाथ स्लिप तो होगा लेकिन धीरे धीरे निकाल लीजिए। ध्यान रखें कि इसके जो कांटे हैं वो आपके हाथ में चुभ ना जाए, तो बहुत सावधानी से छीलिएगा और इसका जेल निकाल लीजिए। 2 लीफ का जेल आपके पूरे हेयर्स के लिए पर्याप्त है। तो मैंने तो यहाँ पर ये जेल निकाल लिया है। अब अगर आप चाहो तो इसको हाथ से ही अच्छे से मैश कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया है, इसे मिक्सी में डाल के इसको एक बार चला लिया है। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा लिक्विड हो जाएगा। हाथ से करने से क्या होता है कि जो छोटे छोटे एलोवेरा के पार्ट्स हैं वो हेयर्स में रह जाते हैं और वॉश करते टाइम वो क्या है जल्दी से फिर निकलते नहीं हैं और भाई बहुत सारा टाइम हमारा ले लेते हैं। और भाई हम होम मेकर्स है, हम हाउसवाइफ है, हमारे पास तो टाइम बिल्कुल भी है ही नहीं। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो जल्दी काम हो सके वो हमें करना है। भाई पैसा भी हमारा कम लगे और काम भी हमारा फटाफट हो जाए और जो रिजल्ट है वो भी हमें शानदार मिल जाए। तो हमें तो भाई ऐसा ही काम चाहिए। तो अब क्या किया, मैंने इसको मिक्सी में चला लिया। अब ये पूरा लिक्विड हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। आप जो भी कोकोनट ऑयल यूज करते हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर जो भी आप यूज करते हो वो ऑयल ले सकते हो। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। जो ग्रीन वाला विटामिन ई का कैप्सूल आता है वो 1 हम इसमें डालेंगे। देखिए ऑयलिंग तो हम वैसे भी शैम्पू करने से पहले करते ही हैं, 1 रात पहले करें या 1 घंटा पहले करें, ऑयलिंग तो हमें करना ही होता है। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार अगर शैम्पू करते हो तो 1 बार नॉर्मल ऑयलिंग कर लीजिए और शैम्पू कर लीजिए, और 1 बार इस तरह कोई भी पैक घर का बनाइए, लगाइए और फिर ऑयलिंग कर लीजिए। देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, आपके जो हेयर्स है वो बहुत शाइनी भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे ग्रोथ भी करेंगे। अब देखिए मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आपके हेयर जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे, बहुत भारी हो जाएंगे। अगर हेयर्स हल्के हैं तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे। तो देखिए ये तो फालतू की बातें हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, हेयर्स आपके शाइन करेंगे। जितने भी आपके हेयर्स हैं, पतले हैं, मोटे हैं, जैसे भी है, आपके हेयर्स में चमक बराबर रहेगी। आपके हेयर्स डल होंगे तो उनमें सुधार आएगा, बहुत अच्छा सुधार आएगा। हेयर्स की ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और हेयर्स जो है आपके देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे, क्योंकि भाई आप इनकी केयर टाइम टू टाइम कर रहे हो। देखिए कोई भी चीज़ हो, सभी को केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम केयर टाइम टू टाइम करेंगे तो हमें कोई भी महंगी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी भी कोई भी महंगे ट्रीटमेंट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तब भी आप ये कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए आप मेरे बालों में आपको शाइन कैसी नज़र आ रही है, ये नेचुरली है। मैं कभी भी कोई महंगी चीज़ें यूज नहीं करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट तो हमें अच्छा मिलता ही है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और फिर तीनों चीज़ों को अच्छे से स्पून से मिक्स कीजिए और फिर पूरे हेयर्स में अच्छे से लगा लीजिए, पूरे जड़ों में अच्छे से लगा लीजिए और फिर 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और अपने घर के काम करने लग जाइए। बच्चों को पढ़ाना, डस्टिंग करना या किचन का काम, कुछ भी जो भी आपको करना है सब कर लीजिए। और फिर जब आप नहाने जा रहे हो तो शैम्पू कर लीजिए और फिर देखिए आपके बालों में चमक। और ये देखिए रिजल्ट शैम्पू करने के बाद में हेयर्स में कितना शाइन है, हेयर्स कितने चमक रहे हैं। और मॉम्स आप मेरी बालों की लंबाई पर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं तो हर 3 से 4 महीने में हेयर्स कटवाती रहती हूँ, वरना मेरे हेयर्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो मुझे ज़्यादा ग्रोथ पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा लंबे हेयर्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं तो इन्हें कटवाती रहती हूँ। तो अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो में आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ मोम्स, मेरे चैनल पर अगर आप इसी तरह की वीडियोज और देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं फिर से आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज और लाती रहूँगी। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।